शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आपने देशभक्ति से जुड़ी इन पंक्तियों को जरूर सुना होगा, जिसे सुनकर आपके मन में भी देशभक्ति की भावना जागी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की इस मिट्टी में शहीदों के बलिदान के बीज मिले हुए हैं। इसमें देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वे वीर सपूत शामिल हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए खुद को अर्पण कर दिया। उनमें से एक शहीद का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, वो हैं शहीद आज़म भगत सिंह का। आज भारत माँ के उसी वीर सपूत की 115वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शहीद भगत सिंह के देशभक्ति के जज्बे की वो कहानी, जिसने देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। 1907 में पंजाब के लायलपुर में समाज सुधारक सरदार अर्जुन सिंह के बेटे सरदार किशन सिंह के घर विद्यावती की कोख से जन्मे भगत सिंह के जन्म के समय पिता और दोनों चाचा जेल में बंद थे, लेकिन भगत सिंह इन तीनों के लिए भाग्यशाली साबित हुए, क्योंकि जैसे ही इनका जन्म हुआ ये तीनों उसी दिन जेल से छूट गए, जिसके चलते दादी ने भगत सिंह को प्यार से भागों वाला कहा। विचारों की बात करें तो भगत सिंह शुरू से ही क्रांतिकारी थे। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जलियांवाला बाग की खून से लथपथ मिट्टी बोतल में भरी और उसकी रोज़ाना पूजा करने लगे। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, विजय कुमार, छैल बिहारी, झंडा सिंह और जय गोपाल से हो गई। भगत सिंह के समाजवाद के विचारों से चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उस समय लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें लगी। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट के धोखे में सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना से खलबली मच गई। पुलिस भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु को ढूंढने लगी। हालांकि वेश बदलकर भगत सिंह और भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी सुरक्षित लाहौर से निकल गए। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को संसद में खाली जगह पर बम फोड़ा और बड़े जोर से इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। इस मामले में फिर मुकदमा चला, जिसमें भगत सिंह ने कहा कि हमने बम किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत को ये चेतावनी देने के लिए फोड़ा है कि भारत अब जाग रहा है। तुम हमें मार सकते हो, हमारे विचारों को नहीं। भारत के स्वतंत्र होने तक नौजवान बार बार अपनी जान देते रहेंगे और फांसी के तख्ते पर चिल्लाकर कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और दत्त के इस बयान ने उन्हें जनता का नायक बना दिया। हंसते हंसते वीरों ने दी शहीदी। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को बम फेंकने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में क्रांतिकारियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में भूख हड़ताल की। दूसरी ओर उनके जेल जाने की खबर से जनता का गुस्सा अंग्रेज़ों के प्रति बढ़ रहा था। लाहौर षड्यंत्र केस में जय गोपाल की गवाही बहुत खतरनाक सिद्ध हुई। अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनके अन्य साथियों को काला पानी की सज़ा सुनाई गई। पूरा देश ये सज़ा सुनकर रो पड़ा। अंग्रेज़ी हुकूमत ने
फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की थी, पर उन्होंने जनता के आक्रोश के डर से 23 मार्च को शाम 7:33 पर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। मरने तक भी इन तीनों शहीदों की जुबान पर एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उत्तम हिंदू टीवी से खुशबू ठाकुर की रिपोर्ट। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।